हे गाइस, सो आज का हमारा टॉपिक है शुड यू टेक ए ड्रॉप और नॉट फॉर नीट 2026 है ना। एंड हेयर आई विल ऑल्सो शेयर माई एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट टेकिंग ड्रॉप मोर एंड मोर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ड्रॉप लेना बहुत आसान डिसीज़न नहीं है सब लोगों के लिए। कुछ लोगों के जो है ना घर में जो है पेरेंट्स मना करते हैं, कुछ लोगों की क्या होता है कि लगता है कि नहीं हो पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। और कुछ तो ड्रॉप लेना अच्छी डिसीज़न भी हो सकता है और बहुत गलत डिसीज़न भी हो सकता है। ये पूरा डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क और आपके जो डेडिकेशन एंड आप जो सोचते हो, आपके माइंड सेट है उसके ऊपर, है ना। तो देखो, अगर आपको लगता है, देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि अगर आपको इस बार 400 आ रहा है तो आप ड्रॉप लो, 200 आ रहा है तो ड्रॉप लो। मैं मार्क्स के बेसिस पे आपको नहीं बताऊँगा, है ना। मैं बताऊँगा आपके माइंड सेट के बेसिस पे। अगर आपको लगता है कि आपने आपका 100% दे दिया है इस बार, ठीक है, तो आप ड्रॉप मत लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं अभी भी इम्प्रूव कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, अभी तक मैंने अपना 100% नहीं दिया है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार ड्रॉप ले लो। और ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो, मतलब ज़्यादा अगर ड्रॉप हो चुका है ना, किसी को लगता है कि नहीं बहुत सारा ड्रॉप हो चुका है, फिर आप घर में एक बार पेरेंट्स को पूछो और पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोचो, है ना। लेकिन ये भी बहुत ख़तरनाक हो सकता है अगर आप सही से नहीं लोगे तो। पार्शियल ड्रॉप लो, लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया तो। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो कि आपको लगता है कि आपका 100% आप अपने दे दिया है, चाहे आपका पहला ड्रॉप था, लास्ट ड्रॉप था, 7 ड्रॉप था, 8 ड्रॉप था, फिर आपको कोई भी ड्रॉप नहीं देना है, क्योंकि सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होता है इन सब एग्ज़ाम में। और मैं आप लोगों के माइंड सेट समझता हूँ, मैं भी इसको इसी से गुजर मतलब इसी से गुजारा था और गुजर रहा भी हूँ अभी भी, है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने अपना 100% नहीं दिया है ना, तो आप ड्रॉप के बारे में सोचो, ठीक है ना। क्योंकि ये वाला जो है ना, ये वाला जो बंदे होते हैं ये फोड़ देते हैं बहुत सारा। लेकिन हाँ, उनको एक चीज़ भी याद रखना है आपको इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मतलब डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेटेड रहना है, उसको भी सोच लेना है ना। और कैसा ही होगा यार, 6 से 7 महीने की तो बात है, लेकिन हाँ, आपने रिस्क में लेना होता है, घर वालों को समझाना पड़ता है। वो अगर कर पाओगे आप, तो मैं बोलूँगा कि आप अगर इस कैटेगरी में हो तो ड्रॉप ले लो। क्योंकि अगर आपके दिल में लग गया है ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, मैंने 100% नहीं दिया, तो यही आपके सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा और इंस्पिरेशन होगा। दूसरों के बात मत सुनो कि तुम्हारा 100 नंबर आया। अगर आपके इसमें 100 भी नंबर आ रहा है ना, तभी आप ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि आपने आपका 100% नहीं दिया है। उसका जो नंबर है वो इंक्रीज़ कर सकता है आपका। लेकिन इस वाले कैटेगरी में अगर किसी का अगर 490 भी आ गया, उसको भी मैं नहीं बोलूँगा कि आप ड्रॉप दो, क्योंकि उसने अपना 100% दे दिया है। तो उसको जो इंक्रीज़ है ना, इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो इसलिए अपने आप से सेल्फ क्वेश्चन करो कि मैंने अपना 100% दिया है नहीं। अगर 100% नहीं दिया है तो ठीक है, बाकी देखो जो मैंने वीडियो में बोला है वो आप सोच लो क्या आपको करना है। और हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना, लाइक एंड शेयर भी कर लेना। हम लोग छोटे मोटे क्रिएटर हैं, लेकिन हाँ, मेरे को क्रिएटर नहीं बनना था। मेरे को अपना जो एक्सपीरियंस है ना, मैंने बहुत सारा ड्रॉप दे दिया। मैंने 6 to 7 होगा शायद, हाँ, ड्रॉप हो गया मेरा। तो इसमें क्या होता है ना, देखो मैं सक्सेसफुल हूँ नहीं हूँ ये बात की बात है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने इस ड्रॉप ईयर में क्या क्या सीखा है। एक बात है ना कि अगर आपको पता लगना होता है कि आपको जीतना कैसे, तो आप जो सेकंड आता है उससे पूछो, क्योंकि उसको पता है फर्स्ट होने का जो कीमत है। या फिर जो हारता है उससे पूछो कि आपने गलती कहाँ पे किया था, है ना। तो इसीलिए ये मत देखो कि मैंने क्या किया है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको अगर वो लॉजिकली लगा तो कमेंट में बताना मेरे को, है ना। और नहीं लगा तो भी बताना, डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं भाई। सब लोग आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, तो इसीलिए चलो वीडियो को मैं अभी साइन ऑफ करता हूँ, है ना। थैंक यू सो मच।